हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम, है ना। हम इसके बारे में हम बात करेंगे कि वाई वी नीड लॉग, हमें लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। जैसे कि देखो, आपको पता ही ये चीज़ कि 2⁻³ क्या होता है मेरे पास, 8। और 2⁻4 दैट इज़ 16, 2�5 दैट इज़ 32। ये सब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 2 के पार क्या करूँ कि मेरे पास आंसर क्या है, 126 आए। मीन्स 2 मैं क्या करूँ कि मेरे पास आंसर 126 आए। इसको कैलकुलेट करना आपके लिए लिटिल बिट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ों को रिलेट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, लॉगरिथम फंक्शन आएगा। तो मेरे पास जो मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर, उसने इंट्रोड्यूस किया लॉगरिथम का कंसेप्ट, जिसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसकी डोमेन क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है ना, इसका ग्राफ कैसे बनेगा और लॉग की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना, ऐसे फंक्शंस को डील करने के लिए। तो इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इसके एग्जांपल्स, ये हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे पास इन सबको मैं कैलकुलेट कर सकते हो ना। 2⁻³ क्या होता है, 2⁻4 क्या होता है, 2⁻5 क्या होता है, 2⁻6 अप टू सोन, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 2 की पार क्या करूँ कि मेरे पास आंसर 126 है, तो ये आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं लॉग का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि इस 2 की पार मैं n करूँ, मेरे पास आंसर क्या आएगा, 126। तो लॉग मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से मैं इस n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मीन्स n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, log विद बेस 2 126। ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई n की, कि n की वैल्यू क्या होगी, log बेस टू 2 एंड 126। तो इसको मैं प्रोनाउंस कैसे करूँगी, log 126 विद बेस 2, इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकती हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, कहती मेरे पास क्या है, सबसे पहले तो अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई मेरे पास नंबर है ए मीन्स जो बेस में है मेरे पास, है ना। इफ़ ए लाइज बिटवीन 0 to 1, ए मेरे पास कभी भी 1 के बराबर नहीं होएगा, हमेशा इसकी वैल्यू कब कैसी होगी, 0 to 1 लाई करेगी। एंड और क्या मेरे पास कंडीशन होगी, a⁻x इज इक्वल्स टू b, कि इसकी मैंने ये ऐसा फंक्शन था जो मैंने कैलकुलेट करनी थी जिसकी वैल्यू। देन वी डिफाइन द लॉगरिथम वैल्यू ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल्स टू x। तो अभी इसकी मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिखूँगी ऐसे कि x मेरे पास किसके बराबर होएगा, लॉग बेस a, इसमें मैं क्या लिखूँगी, b। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। ये किसकी वैल्यू होएगी, मेरे पास x की वैल्यू होएगी। x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। और x कैसा नंबर होगा मेरे पास, ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी x की बात नहीं करेंगे यहाँ पे मैं किसकी बात करूँगी, b की बात, कि b मेरे पास ऑलवेज कैसा नंबर होगा, जो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कोई नंबर कोई फंक्शन है f(x), ये किसके बराबर गिवन है मेरे पास, log x बेस टू a इसका बेस है। तो इसमें आप ये चीज़ याद रखोगे कि इसमें मेरे पास x है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, और a की वैल्यू है जो वो ग्रेटर देन 0 होएगी, एंड a की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होएगी। बस आपको ये कंडीशंस याद रखनी है लॉग फंक्शन में, कि जो अंदर वाली वैल्यू है x वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, और जो बेस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी भी 0 नहीं होएगा, और a की वैल्यू मेरी कभी भी 1 नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें आपने सिर्फ इतना देखना है। उसके बाद मैं आपको क्या बोलूँगी कि मेरे पास इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या बोलूँगी, कि अगर आप देखो 1⁻³ वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इज इक्वल्स टू, मतलब मीन्स जो पावर है उसको लिखूँगी 3 इज इक्वल्स टू लॉग, इसको भी ऐसे लिखा था मैंने, है ना, ऊपर n इज इक्वल्स टू लॉग। अभी बेस में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और अंदर भी क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ सारी वैल्यू को। और अगर मैं बोल रही हूँ ये चीज़ गिवन है, एंड अगर मैं बोल रही हूँ कि 1 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1, इसको मैं क्या लिखूँगी, 4 इज इक्वल्स टू लॉग
बेस टू पावर 1 1। ये चीज़ आपको पता है क्या शो कर रही हूँ कि आप जैसे बोल रहे हो ना कि ए की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, मैं कह रही हूँ कि ए की वैल्यू चलो मेरे पास होगी 1, है ना, तो क्या होगा। अभी देखो ये दोनों चीज़ बराबर है ना, log 1 की वैल्यू 3 है और log 1 की वैल्यू बेस टू द 1 ये भी 4 है। तो इसमें से क्या मेरे पास कंक्लूड होके आएगा कि 3 इज इक्वल्स टू 4, बट विच इज़ रॉन्ग, मेरे पास कभी भी ये चीज़ होती नहीं। तो इसका प्रूफ ये है कि मेरे पास जो ए की वैल्यू है वो कभी भी 1 नहीं हो सकती। अगर 1 होगी तो ऐसे तो मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट्स रॉन्ग प्रूव हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, ए की वैल्यू 1 नहीं लेनी, ठीक है। इस चीज़ का तो ठीक है, मेरे पास ये रिजल्ट मिल गया। अभी हम बात करेंगे लॉग के ग्राफ्स की कि इसके ग्राफ कैसे बनते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है। जैसे फंक्शन मेरे पास क्या गिवन है, log ax। यहाँ पे मैं क्या लेके चल रही हूँ कि a मेरे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होएगा, ठीक है। एक मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और एक फंक्शन में कैसा लूँगी, मेरे पास एक फंक्शन होगा सेम log ax वेयर a लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो अभी देखो जो मेरे पास a ग्रेटर देन 0 है, इसकी डोमेन क्या होगी, ये वाले फंक्शन की, इसकी डोमेन मेरे पास क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। और इसकी भी डोमेन मेरे पास क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि मैं इसमें x की वैल्यू जो है कुछ भी पुट कर सकती हूँ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि लॉग में मेरे पास क्या पॉजिटिव वैल्यूज ही मैंने पुट करनी है, इसी वजह से मेरे पास डोमेन में क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी। अभी मैं इसका क्या चेक करती हूँ, ग्राफ। तो इसका ग्राफ किस टाइप का होता है, ये रहा इसका ग्राफ, ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे जाएगा इसका ग्राफ। और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये इसको टच करने की कोशिश करेगा बट कभी भी टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ का ग्राफ है। और ये पॉइंट क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, 1 0। ये क्या है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। ये किस चीज़ का ग्राफ है, लॉग ए एक्स का। तो आप देख सकते हैं इसमें कि मैं पुट कुछ भी कर सकती हूँ 0 टू इन्फिनिटी, बट मेरा आंसर क्या आएगा इसमें, सारी रियल वैल्यूज़ आंसर मीन्स ये देखो ये सारी जाई जा रहा है। तो आपको ये देखने में क्या लग रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बोल रही हूँ कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, है ना, ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो आपको क्या लग रहा है कि इसकी रेंज क्या होगी अगर ग्राफ मेरा ऐसा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मीन्स रियल नंबर्स है सारे। और ये ग्राफ है कैसा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऐसे जा रहा है मेरा ग्राफ। तो ऑब्वियसली ये मेरे पास किस चीज़ का ग्राफ होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो लॉग की वैल्यू जब मेरे पास a ग्रेटर देन 0 होएगा उस टाइम मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब मेरे पास a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होएगी तब मेरे पास फंक्शन कैसा आएगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब मैं बात करती हूँ कि जब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, 0 टू 1 लाई कर रही है, ठीक है। तो अभी जब मेरे पास 0 टू 1 लाई कर रही है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा, ऐसा इसका ग्राफ होएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऐसे है ना, ऊपर से जा रहा है, तो इसको टच करने की कोशिश करेगा बट कभी भी टच नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है मेरे पास, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्या फंक्शन बनेगा मेरे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन मेरे पास है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये मेरे पास क्या आएगा, एक्स डैश, और ये क्या है, एक्स। और इसकी भी रेंज मेरे पास क्या होगी, रियल नंबर्स, ठीक है।
तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है मेरे पास, जो ये मेरे पास लॉग का ग्राफ है इसमें ए ग्रेटर देन 0 होगा, और जो ये मेरे पास डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है इसमें लॉग की वैल्यू जो ए है इसमें ये क्या होगा मेरे पास 0 to 1 होगा, ठीक है। और ये बेस की बात हो रही है, बेस मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा मेरे पास ऑलवेज। अगर मेरे पास 0 to 1 लाई करेगा तो मेरे पास क्या होगा, बेस में जो अगर पॉइंट्स में कुछ दिया हुआ है मीन्स 0 पॉइंट समथिंग कुछ मीन्स 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है कोई भी नंबर है बेस, तो वो मेरे पास ऑलवेज क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। क्लियर। अभी इसमें हम बात करेंगे कि जो मेरे पास बेस है उसमें क्या मतलब बेस की वजह से मेरे पास आउटपुट में क्या डिफरेंस आएगा, है ना। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लॉग, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लॉगरिथम। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास कोई मशीन है ना, इसमें एक में तो log x बेस टू 3 है, और एक मशीन है मेरे पास कैसी, log x बेस टू 9, मीन्स एक में बेस मेरे पास 3 है और एक में बेस मेरे पास 9 है। अभी मैं बोल रही हूँ कि इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूँगी, x की वैल्यू है ना पॉजिटिव होगी, तो x की वैल्यू अगर मैं बोल रही हूँ कि 9 पुट करूँगा तो 9 अगर इसमें जाएगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, है ना। अगर इसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं इनपुट में सेम डाल रही हूँ, दोनों में 9 पुट कर रही हूँ, तो दोनों में मैंने चेक करना है। वैसे तो मेरे पास log x यहाँ पे भी log x है, बट जो बेस है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें क्या मेरे पास वेरी करेगा आंसर, है ना। तो इसको हम वैसे सॉल्व कैसे करते हैं कि अगर मैं बोलूँ मेरे पास log 3 9 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर जो x आएगा, है ना, इसका मतलब क्या होगा मेरे पास, इसका मतलब है मेरे पास कि मैं 3 की पावर्स, इसमें मैं 3 की पावर क्या करूं मीन x, कि मेरे पास आंसर क्या है 9 आए, जो ये है ना मेरे पास ये आंसर आना चाहिए, है ना। ये तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि मैं 3 की पावर क्या करूं कि मेरे पास 9 है, मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, कि 3 3 ज़ा 9, मीन्स यहाँ पे मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ या 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे x क्या आएगा 2, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया। अभी मैं इसमें चेक करती हूँ, तो इसमें क्या आएगा कि log 9x, इसमें 9 की जगह यहाँ पे भी 9 पुट कर रही हूँ, है ना। अभी ये चेक करना है मैंने, तो इसमें क्या देखना है कि 9 की पावर में क्या करूँ कि मेरे पास 9 ही आंसर आए, ऑब्वियसली 1, है ना। तो 1 पुट करके मेरे पास क्या आ जाएगा 9 रेज़ टू पावर 1 दैट इज़ 9, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे पास 1। तो आप देख सकते हैं कि अब मैंने दोनों में 9 इनपुट मेरा दोनों में सेम था, है ना, तो और अंदर फंक्शन भी सेम है, बस बेस डिफरेंट था, यहाँ पे 3 बेस था और यहाँ पे 9 बेस है, तो इसका आंसर 2 आ रहा है और इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इनपुट सेम है यहाँ पे बट आउटपुट डिफरेंट है बिकॉज ऑफ बेस, बिकॉज हेयर बेस इज डिफरेंट। तो अगर मैं बेस चेंज कर रही हूँ तो इसमें मेरी आउटपुट की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। वैसे हम फ्रिक्वेंटली जो लॉग की वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो मैं नॉर्मली 10 या ई ही यूज़ करते हैं हम। 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं मेरे पास, कि एक तो मेरे पास होता है log x बेस टू 10 एंड log x बेस टू ई, तो ये दोनों होते हैं। तो इसमें हम बात क्या करेंगे कि मेरे पास एक तो नेचुरल लॉगरिथम होता है और एक क्या होता है log विद बेस 10। जो ये मेरे पास है ई वाला, ये क्या है नेचुरल लॉगरिथम है, और ये क्या है मेरे पास log विद बेस 10। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं ब्रिग्स सिस्टम। ये मेरे पास कौन सा सिस्टम है ब्रिग्स सिस्टम। और जो ये नेचुरल लॉग वाला है ये कौन सा सिस्टम है नेपियर्स एनालॉगी, इसको हम क्या बोलते हैं नेपियर्स एनालॉगी। ये जॉन नेपियर के नेम से ही बना है मेरे पास नेपियर्स एनालॉगी। इसमें हम बेस हमेशा ई लेंगे और इसमें 10 लेंगे। अच्छा अगर आपको या तो log x बेस टू 10 आए या फिर और क्या आ सकता है सिंपल log x लिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि ये बेस टू द 10 ही है मेरे पास। और अगर मेरे पास क्या है log e x और ln x, ये मेरे पास क्या है आई एन सॉरी, तो ये मेरे पास क्या है ये इसका मतलब हुआ कि ये बेस टू द पावर ई है, बेस में मेरे पास ई आएगा इसमें, ठीक है। तो अभी हम इसकी क्या करेंगे, ये थोड़ी सी इंट्रो थी लॉगरिथम की, अभी इसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लेंगे।